एक कुत्ते को भगवान श्री कृष्ण का रूप देना, राधा को एक बिल्ली का रूप देना, यही रह गया हमारे धर्म के अंदर। हिंदू समाज को इसके ऊपर कोई ना कोई जो है उन लोगों के ऊपर कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा। ये वीडियो जहाँ की है, और मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ स्टेट हमारे से जो जम्मू कश्मीर से बाहर की है, तो वहाँ के लोगों ने भी ये देखी होगी। जो लोग इसके ऊपर इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं, उनको कमेंट नहीं करने चाहिए, तुरंत उस संकट जो राष्ट्रीय बजरंग दल पे आया था कुछ दिनों का, क्या वो डर जो है वो उन युवाओं के दिल में था? इस कारण देखिए, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप में नहीं होगा, उनमें तो होगा। जो किसी में कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जिसकी मर्जी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहता, हो सकता है कि कारपोरेशन आ रही है, कारपोरेशन लड़नी हो, वो उनका अपना एक स्टैंड हो सकता है। मैंने कहा दिल मिले हुए हैं, दिल के साथ हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, वो आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इससे हमें कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता कोई कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अपनी चॉइस है। जब हम कोई व्यक्ति जो है वोट डालता है तो वो अपनी मर्ज़ी से डालता है, वो किसी की मर्ज़ी से नहीं डालता है। इसी प्रकार से होता है कि जिसका मन होता है संस्था में काम करने का वो करता है, जिसका मन हो जाता है कि वो अब पॉलिटिकल पार्टी में जाए तो वो जा सकता है, लेकिन दिल जो है वो उसके मिले रहते हैं और हम बातचीत जो है वो करते रहते हैं। तो राकेश जी, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? जिस तरह से सरोर में एक जो पीसफुल एक प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे जिस तरह से पत्थरबाजी करके जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिला। 15 अगस्त को हाथों में तिरंगे झंडे लेकर के कुछ एक लोगों के द्वारा जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। जिस तरह से आपने कहा भी आपका बड़ा लंबा करियर है और आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? कितना संभलने की ज़रूरत है, आपस में जो प्यार मोहब्बत बनाए रखने की ज़रूरत है? देखिए, वो विषय जो है वो कोर्ट के अधीन है, अब कोर्ट में है, उसका फैसला कोर्ट ही करेगा, ठीक है ना। उसके ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। समाज को संगठित रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई है, और वो विषय जो हैं जो कोर्ट में चलेगी वो कोर्ट के अंदर है, वो कोर्ट फैसला करेगा। जो माननीय राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष जो है जम्मू कश्मीर स्टेट के राकेश बजरंगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद जी। राकेश जी, कल से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है शालामार के बाहर, जिस तरह से एक महिला रो रो करके अपना जो दुखड़ा है वो सुना रही है, खासकर उसको ठेस पहुंची है। एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो जो है वो देखा है उसने कि जिस पे एक कुत्ता कुत्ती को जो है वो वेशभूषा जो है उनकी वो बांसुरी वगैरह, मतलब ये कहा जा रहा है कि उनको श्री कृष्ण और राधा जी का रूप देने की कोशिश की गई है। कैसे देखते हैं? और आप हिंदू धर्म की हमेशा बात करते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो क्या रहेगा आपका अगला कदम? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि हमारे बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान नहीं। जिस प्रकार के कमेंट उसके अंदर दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन माता पिताओं के लिए बड़ी शर्म की बात है जिनके बच्चे इस प्रकार के कमेंट उसके अंदर कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान को लेकर। और वो लोग जिन्होंने इस प्रकार का घिनौना काम किया है, कहीं ना कहीं उनको जो है इसकी किए की सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, उसको इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जो इस प्रकार के इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के अंदर इस प्रकार के किसी भी धर्म के ऊपर या किसी के आस्था के ऊपर खिलवाड़ करते हैं, तो वहाँ से केंद्र सरकार ने इसके ऊपर जो है वो संज्ञान लेना चाहिए और उनके अकाउंट को बंद करते हुए इसको लेकर, इसकी वीडियो लेकर और तुरंत इसके ऊपर जो है FIR दर्ज करने का काम जो है वो करना चाहिए, ताकि उन लोगों को सबक हो जो कहीं ना कहीं किसी के भी धर्म के ऊपर जो है वो टारगेट करने की जो है वो कोशिश करता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इसके ऊपर सतर्क रहना चाहिए और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से वो महिला, क्योंकि महिला को भगवान कृष्ण से प्रेम है और वो उनकी आस्था उसके अंदर है, तो वो बेचारी रोई और कुछ तो कर नहीं सकती थी, और वो रोई उसके ऊपर, क्योंकि वो रो ही सकती थी और लोगों को जागृत कर सकती थी, लोगों को बोल सकती थी कि लोगों जागो, देखो आज हमारे धर्म के ऊपर किस प्रकार से कैसी परिस्थितियां जो है वो बनती जा रही हैं। एक कुत्ते को भगवान श्री कृष्ण का रूप देना, राधा को एक बिल्ली का रूप देना, यही रह गया हमारे धर्म के अंदर। हिंदू समाज को इसके ऊपर कोई ना कोई जो है उन लोगों के ऊपर कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा। ये वीडियो जहाँ की है, और मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ स्टेट हमारे से जो जम्मू कश्मीर से बाहर की है,
तो वहाँ के लोगों ने भी ये देखी होगी, जो लोग इसके ऊपर इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं उनको कमेंट नहीं करने चाहिए, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए ताकि ये लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएं। और लगातार इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर उठ रही हैं, तो क्यों लोग खड़े नहीं होते, क्यों लोग इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते? लोगों को इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा, तो जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवानी पड़ेगी। क्या ये एक कोशिश की जा रही है धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की? देखिए, बिल्कुल इस प्रकार के जो अगर कोई कृत्य करेगा, इस प्रकार के काम करेगा, तो कहीं ना कहीं धर्म को जो है वो ठेस पहुंचती है। तो अगर भगवान कृष्ण जिनके प्रति हिंदू समाज की इतनी आस्था है, राधा रानी जिसके प्रति हिंदुओं की इतनी आस्था है, उनको इस स्वरूप में दिखाना कहीं ना कहीं बहुत गलत और शर्मनाक है उन लोगों के लिए जो लोग इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी बड़ी शर्म की बात है जो लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करवाते। तो मैं ये फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और सोशल मीडिया के और जितने प्लेटफॉर्म हैं, अगर इस प्रकार से कोई चीज़ आती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। राकेश जी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक राष्ट्रीय स्तर की ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या जिस तरह से आपने कहा कि ये हो सकता है बेबी J&K के बाहर की कोई वीडियो हो जो इंस्टाग्राम पे अपलोड की गई है, तो क्या आपकी बात अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेट अध्यक्ष हैं, बाकी स्टेट्स के या बाकी लोग हैं, बाकी नेतागण हैं, क्या उनसे हुई है कि इसको जांचा जाए, छाना जाए, ये कहाँ की वीडियो है जो इस पर इंस्टाग्राम पर डाली गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, प्रोटेस्ट किया जाए, कंप्लेंट्स की जाए? देखिए, मैं इसके ऊपर आपको बता दूं कि ये वीडियो कल शाम को चली। सबसे पहले ये JK चैनल पे चली, उसके बाद और भी कई पोर्टल चैनलों ने इसको चलाया, इसको हमने पूरा सुना। लेकिन इसका जो इंस्टाग्राम जो है लिंक वो अभी तक हमारे पास नहीं आया है। हमने बात की है उन चैनलों के साथ जिन्होंने चलाया है, और वो इंस्टाग्राम जो इनका लिंक है वो हमें भेजेंगे। उसके बाद इसका पता लगाया जाएगा कि ये कौन से प्रदेश के अंदर है, और उस प्रदेश के जो अध्यक्ष होंगे उनसे हमारी बातचीत होगी, उनको ये लिंक भेजा जाएगा और वहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई करवाई जाएगी। साइबर पुलिस स्टेशन में तो आप कंप्लेंट करवा ही सकते थे। देखिए, साइबर मैंने कहा ना, लिंक आएगा तो हम यहाँ पे साइबर पे भी जो है उसका एक जो है FIR देने का काम जो है वो हम तुरंत करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास इसका लिंक जो है वो नहीं आया है। जल्द से जल्द हम उसको लिंक को मंगवाने का काम कर रहे हैं। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले भी मेरी उन मीडिया बंधुओं से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि तुरंत हम आपको वो मुहैया करवाएंगे। जिस प्रकार से हमारे पास आता है हम तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। हो सकता है कि शाम तक हम इसको साइबर सेल के अंदर जो है इसकी FIR जो है वो दर्ज करवा दें। राकेश जी, कुछ और भी मुद्दे थे जिन पे आप बात नहीं करना चाहते हैं, वक्ती तौर वक्त आने पे आप उस पर बात करेंगे? देखिए, बिल्कुल जो मुद्दे हैं उनके ऊपर खुल के बात की जाएगी, लेकिन एक समय होता है, पहले बने थे, एक समय होता है, उस समय के ऊपर हम जवाब देंगे, उसके ऊपर जवाब देंगे। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सियाँ बनी हैं, बहुत सारा जो है एक माहौल ख़राब करने का मतलब ख़राब करने का ये एक जो है एक वो किया गया है, तो उसके ऊपर जवाब देंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे हम, और कानून के दायरे में रहते हुए सारे काम किए जाएंगे। आप इंतज़ार कीजिए और जल्द ही हम आपके सामने फिर जो है वो आएंगे और इस सारे मसले को जो है वो क्लियर करेंगे। कुछ युवा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिछले काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए थे, वो लोग विभिन्न पार्टीज़ का दामन थाम चुके हैं। देखिए, किसी ने नहीं थामा, वो 2-4 लोग गए हैं, वापस आएंगे। आपको मालूम है कि वो आएंगे वापस, कोई टेंशन नहीं हमें। ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर लोग आते जाते सब आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे दिल मिले हुए हैं, हम दिल से करीब हैं और हम दिलों से हमारे नाते नहीं टूटे हैं। किसी का मन करता है कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है, वो जा सकता है, हम किसी को रोकते नहीं। किसी को होता है कि वो धर्म की लाइन पे चलना चाहता है, धर्म के लिए लड़ना चाहता है, वो हमारे साथ चलता है। तो ये सिचुएशन है जो है वो चलती रहती है, लोग सभी संपर्क में रहते हैं, सबसे बातचीत हमारी जारी रहती है। आज पूरे प्रदेश के अंदर लाखों लोग जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टियों में हैं, कई हमारी संस्थाओं में, कई अन्य संस्थाओं में हैं। तो संपर्क कभी नहीं टूटता, क्योंकि ये दिल का संपर्क है, जो दिल से जुड़ा हुआ है वो हमेशा साथ रहेगा। ये जो संकट जो राष्ट्रीय बजरंग दल पे आया था कुछ दिनों का, क्या वो डर जो है वो उन युवाओं के दिल में था? इस कारण देखिए, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप में नहीं होगा, उनमें तो होगा। जो किसी में कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जिसकी मर्जी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हो सकता है कि कारपोरेशन आ रही है, कारपोरेशन लड़नी हो,
वो उनका अपना एक स्टैंड हो सकता है। मैंने कहा दिल मिले हुए हैं, दिल के साथ हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, वो आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इससे हमें कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता कोई कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अपनी चॉइस है। जब हम कोई व्यक्ति जो है वोट डालता है तो वो अपनी मर्ज़ी से डालता है, वो किसी की मर्ज़ी से नहीं डालता है। इसी प्रकार से होता है कि जिसका मन होता है संस्था में काम करने का वो करता है, जिसका मन हो जाता है कि वो अब पॉलिटिकल पार्टी में जाए तो वो जा सकता है, लेकिन दिल जो है वो उसके मिले रहते हैं और हम बातचीत जो है वो करते रहते हैं। तो राकेश जी, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? जिस तरह से सरोर में एक जो पीसफुल एक प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे जिस तरह से पत्थरबाजी करके जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिला। 15 अगस्त को हाथों में तिरंगे झंडे लेकर के कुछ एक लोगों के द्वारा जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। जिस तरह से आपने कहा भी आपका बड़ा लंबा करियर है और आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? कितना संभलने की ज़रूरत है, आपस में जो प्यार मोहब्बत बनाए रखने की ज़रूरत है? देखिए, वो विषय जो है वो कोर्ट के अधीन है, अब कोर्ट में है, उसका फैसला कोर्ट ही करेगा, ठीक है ना। उसके ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। समाज को संगठित रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई है, और वो विषय जो हैं जो कोर्ट में चलेगी वो कोर्ट के अंदर है, वो कोर्ट फैसला करेगा। जो माननीय न्यायालय के अंदर बैठते हैं जो जज साहिबान, वो सर्वोपरि हैं, वो जो फैसला करेंगे वो अच्छा होगा, वो सभी के लिए होगा और मान्य भी होगा। यह है कि कोई नहीं। आम लोगों को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? मतलब आम लोग जो देखते हैं इन सारी चीज़ों को, और कुछ चंद लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं या करते हैं। देखिए, मैं बताऊं कि आपको शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन क्या है कि इसके अंदर ऐसा भी होता है कि कई जो है प्लान भी किए जाते हैं। कई ऐसे भी हो सकता है कि आजकल वीडियो एडिटिंग बहुत होती हैं। एडिटिंग, कल आप देखा कि कविंदर गुप्ता वाली जो वीडियो है उन्होंने कहा कि एडिटिंग है। तो इस प्रकार की कई चीज़ें हैं, तो इसलिए उसी समय उन लोगों को दोषी नहीं मान लेना चाहिए। अरे आप पुलिस के ऊपर छोड़िए ना, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, आईपीएस हैं, बड़े उससे बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब बैठे हैं, जांच करते हैं, जांच में आता है सब, उसके बाद कोर्ट में जाता है, कोर्ट फैसला लेता है। अगर कोर्ट दोषी देगा तो दोषी, अगर उसने बरी कर दिया तो बरी। तो इस प्रकार की चीज़ें पहले ही लोगों को दोषी नहीं मान लेना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं जिस प्रकार से हो रही हैं कि ये जो कृष्ण भगवान वाला हुआ है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हर किसी के समाज के अंदर अपनी आस्था के अंदर जो है ठेस पहुंचती है, किसी के सभी को अपना धर्म प्रिय होता है, तो इसलिए किसी के धर्म के ऊपर जो है कोई प्रहार या कोई किसी प्रकार की आस्था के साथ खिलवाड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये हमारा संदेश है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ स्टेट अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल राकेश बजरंगी जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।